गर्व होगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग जब वर्दी पहनते हैं तो एक कसम खाते हैं एक तिरंगे झंडे के नीचे कि कोई गलत काम, कोई गलत धंधा नहीं होगा। इसलिए कई वर्दी पर दाग आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से ड्यूटी करो। और इस मुंशी बिलौटा प्रसाद को और अपने जो ठोक खड़ी है हवलदार आपसे इसको क्या पता है? साहब क्या बता रहे हैं सुन लीजिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दरोगा नया नया आया है और हम तो यहाँ थे, लेकिन हमारा मूड कुछ और है, लेकिन ये दरोगा किसी और मिजाज का है। हाँ, अब यहाँ की ड्यूटी इनकी है, मैं तो यहाँ का चार्ज हमारे पास है, लेकिन आप इन्हें बुला ये क्या? ये मोबाइल है। लोहा सिंह कल साहब लाना 14,000 क्या? 14,000 लोहा साहब आना तो काम मर गए हैं। तो हम बता दो कि साहब थाने में है, मौजूद है। भैया पागल आदमी है साहब। लोहा इंस्पेक्टर साहब थाने में यहाँ मंजूर है। कौन सी मिट्टी का बना है? हम बता रहे मौजूद है और तुम साले बता रहे हो मजूर है। मौजूद बताए थे। उनसे बता दो कि इंस्पेक्टर साहब थाने में तैनात है। पहले किसी तरीके से बता सकोगे तुम? भैया इंस्पेक्टर साहब थाने में हो, शैतान है। तुम बस इतना बता दीजिए इंस्पेक्टर साहब थाने में है और पूछो पहले कौन हो? साला पागल कर देगा ये हमको। तुम्हारी जिंदगी हमें लग रहा है बहुत ज्यादा दिन की नहीं है। नाग और कुछ बताया है? नाग सिंह, अच्छा रुकिए। जमादार नहीं साले, जमींदार बोला होगा। जमादार बता रहे हो? जमादार कबरियन का बताओ। जमादार साले मेहतर को बोल, समझ रहे हो? राणा साहब के छोटे भाई नाग सिंह होंगे। कबरिया नहीं, भेमरिया गांव। कबरिया साले बता रहे हो? भेमरिया गांव के जमींदार राणा साहब के छोटे भाई नाग सिंह होंगे। चाहिए उनको इज्जत और सम्मान के सहित अंदर लेकर आइए। उसे गो रहा हो चाहिए। क्या हुआ मेरे बाप? वो कौन सी? साहब मनमा हम यूं सोचित रहे। हाँ मान लो कि इज्जत और सामान बताया तो जैसे जो पहले इज्जत ले तब सारा सामान रही गई, और जो पहले सामान पकड़ ले तब इज्जत रही गई। साले सामान बता सामान नहीं साले फलदान बताओ। दोनों का ना लाए मिले तब इज्जत और सम्मान बोलते हैं। बदतमीज हो सर समझाइए इसको। हम साले का काउंटर कर लें। इज्जत और सम्मान, सम्मान नहीं जानते, प्यार जानते हो? प्यार करते तुम्हारे के बहुत
प्यार से उनको चुपकार करके लाइए। प्यार तो हम कर लेते हैं अपनी मेहनत से, रोज प्यार करते हैं। कहाँ प्यार हो? उससे प्यार करोगी? तो यार जैसे भी हो सके उनको लेकर आओ। आदर जानते हो? आदर नहीं जानते। ना हम जाने हमारी अम्मा तुमसे आदर करती थी कभी? तुम्हारा बाप और तुम्हारी अम्मा तुमसे आदर करती है रे? ये बात जानते हो? तो वही अम्मा और बप्पा वाला आदर दिखाओ साले, लेकर आओ। हमारी अम्मा आदर करती रहो। ऐसे करते थे। जब हमारी अम्मा आदर करती ना तब साहब भागे मारे तो है। साला पागल कर देगा आज। जब भागे मारे ना तब आदर करती ना। साले जब तू लैट्रिन करता था हम छोड़ रहा तुम हूँ। ठाकुर राणा के जो भाई है ना नाग सिंह, उनको लेकर आओ। इंस्पेक्टर लोहा सिंह जी सर। हमारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे सर हम उनको दिन रात खेलते हैं। मूड सही करके आते हैं। आप जाइए और इज्जत के सामान, इज्जत सम्मान करके उनको आप लाइए। ये साले नहीं ला पाएंगे, ठीक है? हवलदार राम सिंह, तब तक हवलदार राम सिंह, जाओ ठाकुर साहब को लेकर आओ। हम साहब क्या करे तले? जय सर। साइड में लगो साले, साइड में। और बताइए दोस्त नाग सिंह, क्या बताओ हुआ? आप तो इस वक्त थाने में मौजूद है। जैसे अचानक थाने की रास्ते पे किधर पैसे भूल पड़े? क्या बताओ दोस्त, आपको भाई साहब ने इस वक्त बहुत इमरजेंसी में हवेली में बुलाया है। अच्छा हाँ। यानी कि बड़े ठाकुर साहब ने हमको हवेली पे बुलाया है। जी हाँ। जरूर कोई काम होगा, आप बताइए क्या काम अब है? ये तो मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने मतलब जितना मुझसे बोला कि इंस्पेक्टर लोहा को फौरन हवेली में बुला लाओ। अच्छा, मैं अच्छा। चला आया। ठीक है, जो होगा बताइए। हवलदार राम सिंह, हम हवेली की तरफ जा रहे हैं, तब तक आप थाने की देख रेख अच्छी तरीके से रखना। गुड, चलिए साहब। हाँ, ठीक है, चलो थाने की साथ साथ ड्यूटी लगाओ। और हो सकता है कोई मिलने गया होगा। आइए। अभी तक मेरा भाई नाग सिंह नहीं आया। मैंने कहा था थाने को चले जाओ, आता है। करना काहे पर करने? आज अचानक इस चीज को किसने याद कर लिया? हाँ लोहा सिंह, हम आपसे बताएंगे, हम इसलिए आपको याद किया। मेरे हाथों से एक बुढ़े का मर्द हो गया। ये मुखिया कौन है? बलवंत मुखिया। अच्छा दोस्त, आप बताइए। मुखिया एक हमारी जमींदारी में नहीं रियासत में रहा करता था। अच्छा अच्छा, बहुत गरीब था। अच्छा। और भाई साहब हमारे बहुत बड़े दयालु हैं। हाँ। दया के सागर है। इन्होंने उस पर नजरों करम कर दिया। अच्छा।
यानी अपनी दया से उसको गांव का मुखिया बना दिया। अच्छा। मुखिया बनाने के पश्चात मुखिया बलवंत जो है ना भाई साहब से 3000 रुपए कर्जा ले गया। मतलब पैसा ले गया ठाकुर साहब से? जी हाँ। अच्छा। 3000 रुपया कर्जा ले गया। काफी दिन हो गए मुखिया हवेली तक दर्शन नहीं दिया और इस समय चुनाव का दौरान चल रहा है। भाई साहब ने कहा कि नाग सिंह बलवंत मुखिया के चले जाओ और 3000 रुपये ले गया था। काफी दिन हो गए और उसने अभी तक पैसे नहीं दिया है, तो अगर पैसे दे तो ले लेना और वापस चले आना, हुज्जत मत करना। बहुत अच्छी बात है। और जब मैं वहां गया पहुंचा और जैसे ही पैसे का नाम मैंने लिया है, अच्छा, कि बलवंत मुखिया मेरे पर टूट पड़ा और इतना मारा, अगर मैं वहां से जान बचाकर अपने भाग नहीं आता। मतलब आप ही से पैसे लिए उसने? हाँ। और जब आप मांगने गए तो आप ही के ऊपर उसने अटैक कर दिया? हाँ। तो मुझे इतना मारा उसने कि मैं लड़खड़ाते हुए वहां से भागते हुए भाई साहब के पास आया। तब तो उस बुढ़े को कोई टेंशन नहीं है। और जब भाई साहब ने ऐसी मेरी हालत देखी, अच्छा, तो भाई साहब हमारी आंख बबूला हो गए, गुस्से में बहुत यानी गर्म हो गए। सही है कि मैं उनके जिगर का टुकड़ा हो रहा। भाई पैसा लेकर गया था, पैसा नहीं दिया था, कोई बात नहीं थी। यानी हमारी हाथ उठाना तो उसने गलत किया। यानी हमारी परवरिश हमारे भाई साहब ने किया है। बिल्कुल। माँ बाप को मैं नहीं जानता हूँ, जो कुछ हमारे नहीं है, इन्होंने हमारे लिए अपने कोई औलाद नहीं पैदा किया। उसके बाद में क्या हुआ? फिर भाई साहब गुस्से में गए और मुखिया को इतना मारा है कि मुखिया मर भी सकता है। अच्छा, मुखिया मर सकता है? हाँ। अगर मुखिया मर गया ना तो कम से कम 7-7 साल की तुम दोनों को लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि सरकार इस वक्त जो चल रही है ना, ये किसी के बात भी नहीं मानती। हम तो सरकारी, अगर हमको 60 साल की हो गई हम दोनों भाइयों को, तो तुम इस थाने में अपनी कहानी याद करो कि आज से पहले तुम क्या थे और आज क्या हो, किसकी देन है। डर गए? अगर हमने दोस्त नहीं होते, डर गए ना ठाकुर? मैंने समझा नहीं मतलब आपका। ठाकुर, एक बात नहीं सुनी? बोलिए। और बूढ़े को मारना, हाँ बना से तुम्हें, बूढ़े को मारना। बूढ़े को मारना, हाँ बना से तुम्हें, हाँ जो भी हुआ तुम करोगा। और ऐसा हरगिज़ उठाना कदम नहीं। ऐसा हरगिज़ उठाना कदम नहीं। मेरे राणा साहब, मैं जानता हूं कि इस वक्त मैं इस थाने में मौजूद हूं। अगर वो मुखिया साला मर भी गया ना तो हम आज के ऊपर बाल बांका नहीं होने देंगे। ऐसा है दोस्त, आप हमारे लंगोटिया यार हैं। एक बात एक ही कॉलेज में हम दोनों पढ़े, एक ही क्लास में। अगर मुखिया मर गया, आज आप थाने में है कल नहीं है, जो तुम्हारी जगह पे आएगा वो नोटों में बंधक तुम्हारी तरह लेगा। ऐसी बात नहीं होती। और हमारा काम करेगा, और अगर नहीं करेगा तो ये बात हमारी सुन लो, अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से डरना। तलवार कितनी भी तेज हो जाए लेकिन अपने मयान को नहीं काट सकती। ऐसे तो तुम्हारे पास कोई आएगा तो ऐसा ही करेगा। ऐसा नहीं है, जैसा आप बोल रहे हो वैसा नहीं है। माना कि मैं आपकी दोस्ती मानता हूँ, हाँ, मैंने आपका नमक खाया है। अगर कोई ईमानदारी की चक्की का आटा खाने वाला आ जाए ना, और मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि तुम्हारे भाई साहब जो है ना वो राजनीति में चल रहे हैं, इलेक्शन लड़ते हैं ना। अगर आप लोग ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो जो पब्लिक है ना आपके पक्ष में वोट नहीं डालेगी, फिर आप सिर्फ और सिर्फ जमींदार रह जाएंगे। लोहा सिंह प्रधान जी नहीं बन पाएंगे। लोहा सिंह ठीक है, ये खोपड़ी एक पुलिस वाले की है। सत्य है।
ऐसा है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने दिमाग पर जरा काबू रख के काम कीजिए। दोस्त, जब वोट मांगने जाता हूँ तो ये जो गरीब बैठे हैं ना, या तो नोटों से खरीदता हूँ। अगर नोटों से नहीं मानता है तो अपनी औकात से, अगर ऐसा नहीं मानता है तो उसको पोलिंग पहुंचने से पहले उसकी वोट पड़ जाती है। और आपका मुंह हम नोटों से भर देते हैं। ठाकुर, आप क्या चाहते हैं बस ये बताइए। अब बात ये क्या होना चाहिए? अगर मुखिया मर गया है तो उसका केस हम दोनों भाइयों पर ले जाना चाहिए। अच्छा, यही तुम्हारे दोस्ती का फर्ज है। और कोई उसके घर में है नहीं है? उसके घर में उसका बेटा मलखान है। अच्छा, अब तो नहीं मानेगा, केस बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, चलिए हवेली में चलिए। भैया अच्छा अच्छा, जाने तुम्हारे हाथ दो नाम कराने का है। हाँ दोनों करानी है। हाँ, तो जो तुम सब जने अब तक खड़ा है बिल्कुल ही है, तुम चले चलो घर का। अच्छा तो उनका तुम दुल्हन का हाथ छना दिन पाए जाए। ये दुल्हू छनती है। अबे कहा छान? अबे छनती है क्या रे? दुल्हू छनती है मालिक। चाय 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 साले नाम ले लिया था तुम। साले बता रहे तुम्हारे यहाँ नौकरानी जो है तो दुल्हू छनती है। चाय छनती है दुल्हू। तो साले ऐसे बोला नौकर है ना ठाकुर, ये तुम्हारा नौकर साला हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाय भैया, मालिक आप ही जाओ भैया जाओ। नाग सिंह, नाग सिंह और चाय भैया देखो तुम बरामदा में आराम करो मैं बैठा हूँ। और कोई आए तो खबर करो। हाँ आप जाओ, साहब को चाय पानी करवाओ। चलो मालिक, हम चाय पिए जाए तुमको। अब आराम करते हैं। ऐसा हो, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस।